नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों के लिए। शिक्षकों को मिले सुरक्षा उपकरण। ये खबर छपरा से आ रही है। सारण जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अनुमंडल सचिव सुजीत कुमार, संयुक्त सचिव विष्णु कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिहार सरकार से मांग किया है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो क्वारंटाइन सेंटर पर कार्यरत हैं तथा अन्य शिक्षकों को भी क्वारंटाइन केंद्रों में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्देश के अनुपालन में जिस प्रकार से चिकित्सकों को 50 लाख की बीमा की व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार हमारे तमाम नियोजित शिक्षकों को भी बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे शिक्षक जिनकी पोस्टिंग क्वारंटाइन सेंटर पर की गई है उन्हें पीपीई किट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना चाहिए। इस मांग के समर्थन में अनुमंडल सचिव अवधेश राय, प्रखंड सचिव सुनील कुमार, डॉक्टर रजनीश, आशुतोष मिश्र, निश्चय कुमार सिंह, प्रभु बैठा, जितेंद्र राम, राकेश कुमार द्विवेदी, मनोज कुमार शर्मा, मुकेश कुमार सिंह, डॉक्टर जंदी बंधु, रहीसपुर एहसास खान, डॉक्टर हकीम रवीना सिंह, प्रियंका कुमारी आदि ने सरकार से आग्रह किया है। स्कूल की गलती की सजा कहीं परीक्षार्थियों को ना मिल जाए। बिहार विद्या बोर्ड के कहने के बावजूद प्रदेश के कई स्कूलों ने मैट्रिक परीक्षा के विज्ञान के प्रायोगिक परीक्षा का अंक और सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट वर्क के अंक को बोर्ड के पास नहीं भेजा है, जबकि पहले ही सभी स्कूलों को यह अंक भेजने का निर्देश बोर्ड द्वारा दिया गया था। अब जब मैट्रिक के रिजल्ट की तैयारी चल रही है तो कई स्कूलों की गलती सामने आई है। स्कूल प्रशासन से कई विद्यार्थियों के अंक अभी तक बोर्ड को नहीं भेजी गई है। बोर्ड के संज्ञान में आने के बाद संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को इसकी सूचना दी गई है। आपको बता दें कि इससे पूर्णिया, जमुई, बेगूसराय, बांका, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर, गया, नवादा और सारण जिला शामिल है। बोर्ड ने स्कूल के नाम के साथ परीक्षार्थियों का रोल नंबर भी भेजा है। सभी स्कूलों को 14 मई की शाम तक प्रायोगिक परीक्षा का अंक और सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट वर्क का अंक भेजने का निर्देश दिया गया है। इधर विशेषज्ञों से ऑनलाइन बात कर रहे बच्चों दूर कर रहे स्कूल बंदी की उदासी। सप्ताह में 3 दिन ऑनलाइन सेशन चलेगी। ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों को मिले सुविधाएं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार ने नियोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति क्वारंटाइन सेंटर पर लगाई है, लेकिन मास्क, साबुन, ग्लव्स, सैनिटाइजर, रहने सहने, मच्छरदानी, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होने से उनकी जान को खतरा है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 12-12 घंटे से 24 घंटा तक के लिए की गई है। इसके कारण शिक्षक कोरोना के भय से आशंकित है। ऐसे में शिक्षकों के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जल्द ही डीएलएड करने वाले स्टूडेंट को मिलेगी खुशखबरी। चूंकि NIOS डीएलएड शिक्षक संघ के ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की ट्वीट का जवाब देते हुए निशंक ने कहा कि पटना हाईकोर्ट और त्रिपुरा हाईकोर्ट के निर्णय का पालन होगा। जल्द ही इस विचार को लिया जाएगा। संघ के अध्यक्ष सोनू कुमार ने कहा कि बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले पर अब तक विचार नहीं कर रही थी। इस कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ट्विटर के माध्यम से जानकारी देनी पड़ी। कोरोना ने पढ़ाई को व्यवस्था को ही बदल डाली। ऑनलाइन स्टडी सेमिनार से कर रहे ज्ञानवर्धन। इस महामारी में शिक्षक अपने आप को व्यस्त रखने और ज्ञानवर्धन के लिए ऑनलाइन स्टडी का सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। सोमवार को इसके द्वारा शिक्षक
पॉइंट ग्रुप क्रिएट कर अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। विषय परिवर्तन वीणा द्विवेदी ने किया। इस दरमियान शिक्षक आलोक रंजन ने ऑनलाइन स्टडी के गुण व दोषों पर विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक अनिल कुमार ने बताया कि ऐसे आयोजन से व्यक्ति मस्तिष्क और व्यस्त रखता है, जिससे मानसिक संतुलन बनी रहती है और लोग खुश रहते हैं। शिक्षिका कुमारी गुड्डी ने विद्यार्थी और ऑनलाइन स्टडी हो रहा। रमावती यादव ने बताया कि बदले में ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आधुनिकता के बढ़ावा मिल रहा है। रमावती यादव ने बताया कि बदलते दौर में यह पढ़ाई अध्ययन का एक पैमाना सिद्ध होगा। निशा राय ने कहा कि 21वीं सदी की भारत में यह शिक्षा की पहचान है, इससे समय रहते हमें सीख लेनी चाहिए। शालिनी कुमारी ने प्रयोग के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन की समझाया। इस मौके पर डॉक्टर मनीष कुमार, रजनी चतुर्वेदी, आनंद कुमार, विशाल जायसवाल, मधुरता जायसवाल, पिंकी जायसवाल, श्वेता श्रीवास्तव, प्रियंका पांडे, डेजी ईरानी, रश्मि कश्मीरा, माधुरी, वीरेंद्र, उत्तम, अजय, सुनील, मुकेश, संजय सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पीयू सोशल डिस्टेंसिंग के लिए परीक्षा लेने की हो रही तैयारी। ये खबर पटना से आ रही है। विश्वविद्यालय अब अपने एकेडमिक सुधारने के लिए काफ़ी एक्टिव हो गया है। विवि प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाओं को लेने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन के समाप्त होते ही इनकी तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। जून में सभी परीक्षाओं को कराने के साथ ही जुलाई तक रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं अगस्त से क्लास शुरू होने पर विचार चल रहा है। स्टैंडिंग टेस्ट से हो नामांकन। स्टैंडिंग टेस्ट के माध्यम से अटकलों को दूर करने हेतु रजिस्ट्रार कर्नल मनोज मिश्र ने कहा कि नामांकन तो टेस्ट से ही होंगे। स्नातक और वोकेशनल कोर्स में टेस्ट होंगे, जबकि पीजी में टेस्ट नहीं होगा। पीजी में मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट के नामांकन होगा। यहाँ भी एग्जाम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। उन्होंने कहा कि अब तक एक बैच पर 3 छात्र एग्जाम देते थे, तो अब एक बेंच पर एक छात्र ही बैठेंगे। छोटे 1 सिटी डिस्टेंस पर पहले ही इस तरह का स्टूडेंट बैठकर, लेकिन उसके आसपास डिस्टेंसिंग बढ़ा दी जाएगी। वही आगे पीछे भी डिस्टेंसिंग बढ़ा दी जाएगी। मास्क अनिवार्य होगा और चाहे तो सैनिटाइजर भी साथ रख सकते हैं। परीक्षा कक्ष को भी सैनिटाइज किया जाएगा। मूल्यांकन में भी इसी तरह के उपाय किए जाएंगे। सुरक्षा मानकों के पालन के साथ यह प्रयास होगा कि जुलाई तक सारे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। पीपीयू में भी जुलाई तक के होगी सभी परीक्षाएं। पीपीयू ने भी अपनी अपनी परीक्षाएं रिजल्ट जुलाई तक करा लेने की बात कही है। पीपीयू के पीआरओ डॉक्टर वीके मंगलम ने कहा कि पाटलिपुत्र बीबी भी एग्जाम लेने को तैयार कर रहा है। जुलाई तक सभी एग्जाम ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। फिलहाल ई कंटेंट और ऑनलाइन क्लास कराए जा रहे हैं, जिसकी वीकली रिपोर्ट भी राजभवन को सौंपी जा रही है। प्राइवेट स्कूल की फीस देने में लाचार हैं तो सरकारी स्कूल में करा ले एडमिशन। 18 महीने का डीएलएड शिक्षक भर्ती में मान्य होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया भरोसा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद को इस संबंध में दिया गया निर्देश। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS का 18 महीने का डीएलएड कोर्स अब शिक्षकों के भर्ती में मान्य होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का पटाक्षेप किया। साथ ही कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा। NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद को इसे लेकर निर्देश दे दिया गया है। वही मंत्रालय ने इस फैसले ने इस कोर्स को करने वाले देश भर के करीब 15 लाख शिक्षकों को भी राहत दी है। अब वे आगे इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 18 महीने के इस डीएलएड कोर्स को लेकर विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब बिहार सरकार की ओर से
निकाली गई शिक्षकों की भर्ती में NIOS से इस कोर्स को करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी आवेदन किया। इस पर राज्य सरकार ने शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने वाली संस्था NCTE से पूछा था कि क्या NIOS से 18 महीने का डीएलएड करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी इस संस्थान ने 18